अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा जो कि था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ की ऊपर, तो आप ये वाला लेक्चर नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको वो वाला लेक्चर समझना पड़ेगा। तो वो छोटा सा लेक्चर था, कोई 5-6 मिनट का था, गालिबन 8 मिनट का था तकरीबन। तो वो आप पहले देख लें, ठीक है, फिर आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर आपको आता है तो फिर आप ये करें। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल है मेरे पास, -3 इज़ लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज टू 0 लेस देन -1, सॉरी 0 इज़ लेस देन 1। ठीक है, वो ये कहना चाहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो कोई वो है ही नहीं हमारे पास, साइन कोई किसी किस्म का कोई वो फार्मूला है नहीं हमारे पास। हम इसको कैसे बताएंगे कि जो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो उसके लिए हमने हमारे दो सिचुएशन उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, हम पहली सिचुएशन के ऊपर कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दूसरी कंडीशन लाएंगे, और फिर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से दूसरी कंडीशन आई उस प्रॉपर्टी को हम बताएंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। अब जब हम सवाल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल करते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके मुताबिक हमने पढ़ा था। इफ़ मैं ब्लू से लिखता हूँ, हाँ, अगर हमारे पास a इज़ लेस देन b है, ठीक है, देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c। यानी कि अगर मैं दोनों साइड पे एक कांस्टेंट को ऐड करूं तो मेरी इक्वेशन फिर भी उतनी ही इनइक्वल रहेगी। यानी a फिर भी लेस देन ही रहेगा b से, a प्लस सी फिर भी लेस देन ही होगा b प्लस सी से। क्यों? क्योंकि a वैसे ही छोटा था, b बड़ा था। ठीक है, तो आइए इसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस वाले सवाल के ज़रिए से। अब मेरे पास ये तो थी, अब मैं अगर इसके दोनों साइड्स पर 3 को ऐड करता हूँ, एडिंग 3 ऑन BS, यानी कि बोथ साइड्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब 3 को जब मैं दोनों साइड्स पर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 इज लेस देन -2 प्लस 3। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन 1। 3 -2 इज इक्वल टू -1 और -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी यही वाली इक्वेशन आ गई। अब ये किससे आई? ये आई हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी से। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल है -5 इज लेस देन -4। दूसरा है हमारे पास -5 इज लेस देन -4। दिस इम्प्लाइज टू कितना है? 20 इज लेस देन 16। 20 इज ग्रेटर देन 16, सॉरी, ग्रेटर देन 16। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब अगर मैंने इस वाली फॉर्म में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं -4 के साथ तो क्या मेरे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी और इस साइड पे भी यही वाली वैल्यू आ जाएगी? तो मैं कह दूंगा इसको मल्टीप्लाइंग बाय -4 ऑन बोथ साइड। उप्स, ये तो BTS लिख दिया, BS लिखना था खाली मैंने, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब दोनों को जब साइड पे मैं -4 को मल्टीप्लाई करूंगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 और इज ग्रेटर देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से कैंसिल, 20 इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पर माइनस से कैंसिल, 4 × 4 16। मेरे पास ये आ गया, सेम वही वाला आ गया जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो मैं इसको क्या बता दूंगा कि इसको मैं बता दूंगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर हमारे पास होल्ड कर रही है। तो अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 1 इज ग्रेटर देन -1। 1 is greater than -1. This implies to -3 is greater than -5. -3 is greater than -5.
ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या ऐसा करेंगे कि जिसकी वजह से आपके पास सेम यही है। अब आप देख सकते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 के साथ तो दोनों साइड पर हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पता है कि इसके अंदर हमें क्या एडिटिव प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसके अंदर कौन सी लगाएंगे, अगर हम दोनों साइड पर -4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड पर -4 को ऐड करता हूं, -4 + 1 -1 -4 + -4, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -5। वही वाली फॉर्म आ गई। तो मैं इसको क्या बता दूंगा, ये मेरे पास क्या है, यही इसी तरह वाली फॉर्म नहीं थी ये वाली। If a is less than b then a plus c should be less than b plus c। बस इसके अंदर साइन चेंज हो गया। तो मैं इसको बता दूंगा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख देता हूँ a is greater than b then AC should be greater than BC। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वही यहाँ पर होल्ड करती थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब अगले सवाल की तरफ जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ़ A इज़ लेस देन 0, इफ़ A इज़ लेस देन 0, दिस implies to -A इज़ ग्रेटर देन 0, इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ उसने क्या बात कर दी है, ये हमें कुछ समझ नहीं आई बात कि भैया कैसे हो सकता है ऐसे। तो इसको हम करते हैं, अगर मैं दोनों साइड पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं, -1 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा -A, और 0 के साथ तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो a इंटू -1, ठीक है, इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -A इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप सोचेंगे ये कैसे आया, तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, कि इफ़ C इज़ लेस देन 0 देन A इंटू देन A इज़ ग्रेटर देन B। तो फिर अगर हम AC को करें और BC को करें तो हमारे पास साइन हो जाता है चेंज, ठीक है। अगर C जो है वो लेस देन हो 0 से तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास C -1 था जो कि लेस देन 0 था, 0 से छोटा होता -1, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी मज़ेदार है। ये कहता है हमें इफ़ A is less than B, if A is less than B, this implies to 1 over A is less than 1 over B, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर दूसरा है। तो अगर मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 over AB ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड के ऊपर 1 over AB को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ करता हूँ A मल्टीप्लाई बाय 1 over AB इज ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाय 1 over AB। A से कट जाएगा, B से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर बचा 1 over B इज ग्रेटर देन 1 over A। इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ 1 over A इज लेस देन 1 over B, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, B अभी भी ग्रेटर ही है और A अभी भी लेस ही है। तो क्या ये यही वाली फॉर्म आ गई बिल्कुल। तो ये कैसे आई मेरे पास, ये मेरे पास आई इस वाली प्रॉपर्टी से। ये मेरे पास क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही था जो कि मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, C मैंने लिया 1 over AB, तो मैं इसको बता सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं इसको रेस करता हूँ, यहाँ से कर देते हैं इसको रेस। तो आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वी आई क्या है हमारे पास, ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज टू माइनस ए इज लेस देन माइनस बी। ठीक है, इसके अंदर भी अब वही वाली बात आएगी। ठीक है, सेम वही वाली जो कि मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इफ सी इज लेस देन 0, then if a is less than b then ac should be greater than bc। ठीक है, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड पर -1 से, तो मेरे पास क्या आएगा, a इंटू -1 इज लेस देन b इंटू -1, तो ये हो जाएगा -a इज ग्रेटर देन -b इज लेस देन -b। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। एक पार्ट हमने किया है सिर्फ इनइक्वालिटी का था, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, ज़रा थोड़ा सा समझने वाला था, तो इसलिए मैंने आज एक ही पार्ट किया। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।